इस शेर में साहबी रसूल ने क्या कुर्बान किया? जान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? जान। जान। जान के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? कोई अक्लमंद है तो बताओ, जान के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? औलाद। माल। सारा ड्रामा तो माले के लिए हो रहा है। जितना घपलाबाजी हो रही है सब माल के लिए। बेशक। दुनिया के हर फितनों का जड़ माल है। और उस वक्त के सहाबी रसूल इतने, आखिर उनको सहाबा का रुतबा मिला कैसे? मेरे आका फरमाते असहाबी कन नुजुम फबिअज्जिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है। किसी एक की इक्तिदा करोगे, किसी एक के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे, जन्नत का रास्ता पा जाओगे और तुम्हारा नसीबा जन्नत हो जाएगा। बेशक। तो बहरहाल वो सहाबी रसूल थे, उनका इश्क ऐसा होता था, हम लोगों की तरह कच्चा नहीं होता था। तो सबसे ज्यादा जान होने के बाद सबसे ज्यादा अहम क्या है? माल। माल। इस शेर में एक सहाबी रसूल ने जान दिया, अगले शेर में एक सहाबी रसूल ने अपना पूरा पूरा माल मेरे आका के कदमों पे रख दिया। सुभान अल्लाह। इस्लाम में 4 खलीफा गुजरे। कितने? 4। कितने? 4। भुलाइएगा नहीं, कितने? 4। भादा शरीफ के लोगों भूलिएगा नहीं, 4 खलीफा गुजरे हैं मेरे आका के बाद। नाम किसी को याद है? बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये पहले खलीफा है। सबसे पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी। चौथे खलीफा हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। ये 4 खलीफा इस्लाम में गुजरे हैं, ठीक है। लेकिन इन चारों खलीफों में सबसे ज्यादा आला मर्तबे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम और आप मुकाबला क्या चीज में करते हैं? फला साहब किया इतने देर गाना बजा, हम आज उससे खतरनाक गाना बजाएं। फला साहब किया बेटे की शादी में उसने 2 लाख रुपया लिया, हम 5 लाख रुपया लेंगे, है ना। हम लोग बुराइयों में एक दूसरे का मुकाबला करते, किसमें? मालदार। आपका नाम नहीं था ये गनी, आपका नाम तो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान था। हुजूर ने आपको लक़ब दिया था गनी का। हुजूर ने आपको लक़ब दिया था गनी का। क्यों दिया था? क्योंकि आप अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा माल खर्च करते, इसलिए अल्लाह के रसूल ने आपको गनी का लक़ब दिया। जब भी हुजूर को पैसों की हाजत होती थी तो हजरत उस्मान गनी सबसे आगे बढ़कर आपको देते थे, चूंकि आप पैसे के मामले में मजबूत थे। तो एक दिन हुजूर ने कहा, जिस तरीके से वहां हुजूर ने सदा लगाई कि मैदान कारज़ात में जंग करने जाना है, वैसे हुजूर ने कहा कि इस्लाम को कुछ पैसों की हाजत है। उस जमाने में गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद की जाती थी पैसों को इकट्ठा करके, और जंग के लिए कुछ औजार वगैरह भी उन्हीं पैसों से खरीदा जाता था। जब हुक्म हुआ मेरे आका के कुछ पैसों की जरूरत है, तो चूंकि हजरत उस्मान गनी सबसे ज्यादा मालदार थे, आप हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए, आपने माल पेश किया। हुजूर ने पूछा, ए उस्मान गनी कितना माल लाए हो? ए उस्मान गनी कितना माल लाए हो? हुजूर, मैंने अपने सारे माल का 50% लाकर आपकी बारगाह में पेश कर दिया। मतलब हुजूर ने कहा माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने अपने माल का 50% लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। बारी आई उमर फारूक की। हजरत उमर फारूक ने सोचा, आज मैं बाजी मार लूंगा, आज मैं इतना ज्यादा दे दूंगा कि हुजूर मुझसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, हुजूर मुझसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। उमर फारूक की बारी आई, आपने माल पेश किया। हुजूर ने पूछा, कितना माल लाए हो फारूक? कहा, या रसूल अल्लाह, अपने माल का 75% आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। मचल कर बोलते सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब आप एक्साइटेड हो गए, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, यानी पूरा अपने ऊपर यकीन हो गया उनको कि अब इससे ज्यादा तो कोई माल दे नहीं सकता। 50% उन्होंने दिया जो सबसे ज्यादा मालदार थे, मैंने 75% दे दिया, उससे आगे कौन देगा?
लेकिन जब हजरते अबू बकर सिद्दीक की बारी आई, इधर उमर फारूक खुश हैं, आज आका मुझसे सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, आज तो एकदम मेरे लिए सुहाना दिन है। लेकिन जैसे ही उमर फारूक की बारी आती है, उमर फारूक के बाद हजरते अबू बकर सिद्दीक की बारी आती है, आप माल लेकर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं और हुजूर पूछते हैं, ए अबू बकर कितना माल लाए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर का सारा माल ले आया हूँ और आपके कदमों में डाला। हुजूर ने पूछा, अबू बकर अपने घर का सारा माल ले आए? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। तो कहा, फिर तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तुम्हारे घर की औरतें बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम भूखे मर जाओगे, क्या खाओगे पियोगे? सारा माल अगर ला के दे दिया। आपने क्या जवाब दिया? अगर सुनिएगा तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर के सारे माल को आपके कदमों में लाकर पेश कर दिया है और मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का सहारा छोड़ दिया है। मैंने अपने पूरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का सहारा छोड़ा है। अब मेरे घर के किसी शख्स को पैसे की हाजत नहीं है। सुभान अल्लाह। उस दिन भी बाजी कौन मार गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो ये जज्बा हुआ करता था सहाबा किराम का कि उन्होंने अगर इतना दिया तो हम उससे ज्यादा देकर बुजुर्ग को खुश करें। आज भी ऐसे आशिक मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग तो मदरसा मस्जिद के आदमी हैं, जानते हैं जब मस्जिदों का चंदा होता है, मदरसे का चंदा होता है, तो कहते हैं कि मदरसे के लिए सीमेंट चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं हमारी तरफ से 10 बोरा, उसको देखकर कुछ लोग कहते हैं 15, कुछ 25, कोई 20। तो इन सब मामलों में मुकाबला करना जायज है, इसमें शरअन कोई गुनाह नहीं है। बहरहाल ज्यादा लंबा नहीं जाना, फोन आ रहा वहां से बार बार। कहना यह है कि एक सहाबी रसूल ने जान दिया। अब इस शेर में एक सहाबी रसूल ने अपना सारा माल हुजूर के कदमों में डाल दिया। मैं डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ बाबू, इधर तवज्जो, अटेंशन प्लीज, तवज्जो भटकना नहीं चाहिए। पता है इंग्लिश में एक जुमला होता है, आई कांटेक्ट। क्या होता है? आई कांटेक्ट। फोन वाला कांटेक्ट नहीं, आई कांटेक्ट, यानी निगाहों से निगाहों का मिलना। निगाहें जब 2-4 होंगी, यानी 2 से 4 होंगी, बोलते ना निगाहें 2-4 हो गई, मतलब क्या होता समझते हैं आप लोग? निगाहें 2-4 होने का मतलब सामने कोई आया, उसकी 2 आंख, हमारी 2 आंख, और जब दोनों आंखों का मिलन हुआ तो कितने आंखें हो गई? तो निगाहें 2 से 4 हो गई। और जब निगाहें 2 से 4 होगी तभी कुछ होगा ना जी दिल में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे निगाहें मिलाएं ताकि मेरी बात आप लोगों के जहन में उतर जाए। जैसे दरसगाह में आप लोग स्कूल जाते होंगे, जो टीचर पढ़ाता है, अगर बच्चा इधर उधर देखेगा तो पढ़ाएगा टीचर? लाइन से मारेगा नहीं सबको? हम लोग तो मार देंगे मदरसे में बच्चों को, करेगा कोई तो कहने का मतलब यह है कि जब भी उलमा आपके पास आए तो इधर उधर जहन ना भटकाया करें। थोड़ा सा कहने में सुनाने में अच्छा नहीं लगता है। आपकी तवज्जो अगर पूरी होती है तो बात आप तक पहुंचाने में अच्छा महसूस होता है। सही कह रहा हूं ना चाचा? कोई गलती होगी तो माफ कीजिएगा। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता। अब वो शेर, जिस शेर का आप लोग इतना देर से इंतजार कर रहे हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो अपना माल कुर्बान किया था, इस शेर में समाप्त फरमाया कि जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर
आया क्या वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। और हज़रात, करबला का वाकया तो आप लोगों के जहन में होगा, हालांकि ये शेर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन आप लोग सुभान अल्लाह बोलने में भी जान नहीं है आप लोगों के अंदर। प्रोग्राम यहाँ रोज होता है क्या? कितने दिनों के बाद मिलाद की महफिल में आप लोग बैठे? सच सच बताइएगा।